गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने काफ़ी विज्ञापन कर लिए हैं, अब आप करेंगे अपठित गद्यांश। प्रायः जब भी पड़ोसी से खटपट होती है तो इसलिए कि हम आवश्यकता से अधिक पड़ोसी के व्यक्तिगत माने निजी, उसकी पर्सनल लाइफ में मतलब व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगते हैं, दखल अंदाजी करने लगते हैं। हमारी किसी भी पड़ोसी से तभी अनबन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब आवश्यकता से अधिक अपने पड़ोसी के निजी और उसके परिवार से संबंधित जीवन में दखल अंदाजी करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी की रोक टोक और हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। उसकी अपनी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे हम हो चाहे कोई और। तो पड़ोसी के साथ कभी कभी तब भी अवरोध पैदा हो जाते हैं। अवरोध माने बाधाएं, जब हम आवश्यकता से अधिक उससे अपेक्षा करने लगते हैं, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा उससे चाह करने लगते हैं, कोई उम्मीद करने लगते हैं, अपेक्षा करने लगते हैं, तभी भी बाधाएं पैदा हो जाती हैं। तो बात नमक चीनी के लेने देने से आरंभ होती है, तो स्कूटर और कार तक मांगने की गुस्ताखी हम कर बैठते हैं। गुस्ताखी में ऐसी कोई गलती या कर बैठते हैं, या उनसे मांगने की जो आदत होती है ना, चाहे पड़ोसी हमसे मांगे चाहे हम पड़ोसी से मांगे, सही नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो पड़ोसी से कोई चीज़ मांगने की नौबत आए ही ना। आपको पड़ोसी परेशानी में पड़ा देखकर पड़ोसी खुद ही आगे आ जाएगा। पड़ोसियों से निभा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को नियंत्रण में रखा जाए। अगर पड़ोसियों के साथ सही तरह से ज़िंदगी बितानी है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने बच्चों को रोक में रखें, नियंत्रण में रखें, अंकुश लगाएं बच्चों पर। आम तौर से बच्चों में जाने अनजाने छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं और बात बड़ों के बीच सिर फुटोवल तक जा पहुंचती है। मतलब करते शुरू बच्चे हैं, लेकिन अगर बड़े मतलब माता पिता उनके बीच में आके कुछ बोलते हैं तो इतनी नौबत बढ़ जाती है कि सिर फूटने तक की नौबत आ जाती है, इतनी बात बढ़ जाती है। तो इसलिए पड़ोसी के बगीचे से फल फूल तोड़ने, उसके घर में उधम मचाने से, उसके बगीचे से फल फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए, मतलब बच्चे कर देते हैं ऐसी हरकतें, और घर में खूब हल्ला गुल्ला मचाते हैं उनके घर में। तो ऐसा करने से बच्चों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। बच्चों पर भूल कर भी पड़ोसी के बच्चे पर हाथ ना उठाएं, अन्यथा संबंधों में कड़वाहट आते देर न लगेगी। होता है ना ऐसा, गुस्से में आकर पड़ोसी के बच्चे पर हाथ उठा दिया, तो उससे क्या होगा कि जो रिश्ते हैं वो और बिगड़ जाएंगे। तो ये है आपका अपठित गद्यांश, और इसके प्रश्न सुन लीजिए। पड़ोसी से खटपट का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है पड़ोसी से खटपट का? पड़ोसी से खटपट का कारण प्रायः ये होता है कि जब हम आवश्यकता से अधिक पड़ोसी के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में दखल अंदाजी करने लगते हैं। फिर आपसे दो अर्थ पूछे हैं, गुस्ताखी और हस्तक्षेप, आप खुद लिखेंगे इसको। पड़ोसी के साथ अवरोध कब पैदा हो जाते हैं और क्यों? तो पड़ोसी के साथ कभी कभी अवरोध तब पैदा हो जाते हैं जब हम आवश्यकता से अधिक उससे चाह करने लगते हैं, किसी चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। क्यों पैदा हो जाते हैं? कि बात नमक चीनी के लेने देने से शुरू होती है और हम क्या करते हैं कि स्कूटर और कार तक मांगने से पीछे नहीं हटते। तो इस तरह की बातों से अवरोध पैदा हो जाते हैं। पड़ोसी से अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या अपनानी चाहिए? तो सबसे पहले पड़ोसियों से अगर निर्वाह करना करना चाहते हैं आप,
अच्छा बने रहना चाहते हैं पड़ोसी के साथ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अंकुश में रखें, नियंत्रण में रखें। क्योंकि बच्चे जो है वो साधारण तौर पर बच्चे क्या करते हैं कि जाने अनजाने छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते हैं। तो जब बड़े उन बच्चों की बातों के बीच में पड़ जाते हैं तो नौबत सिर फूटने तक की आ जाती है। मतलब क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों की बातों में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लड़ाइयाँ करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन फिर एक हो जाते हैं। तो बड़ों को बच्चों के बीच में नहीं आना चाहिए, है ना। और पड़ोसी के बगीचे से फल फूल तोड़ने और उसके घर में उधम मचाने से बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, सख्ती से रोक लगानी चाहिए बच्चों पर, अपने बच्चों पर। और भूल कर भी पड़ोसी के बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो संबंधों में दरार आ जाती है और संबंध बिगड़ जाते हैं। तो एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या आप खुद सोचिएगा, खुद करिएगा इसको। लेकिन बाकी मैंने समझाया है आपको, शब्दार्थ नहीं बताया आपको, आप खुद करेंगे, खुद ढूंढ के करोगे। तो 5 प्रश्न हैं, इन्हें आप अपनी हिंदी भाषा की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। पूरा अपठित उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप दिनांक लिखो, ऊपर लिखो अपठित गद्यांश, ये आपकी हेडलाइन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न उतारोगे पहला, फिर उसका उत्तर लिखोगे, फिर दूसरा करोगे, उस प्रश्न लिखोगे, उसका उत्तर लिखोगे। ऐसे करना है इसको। पहले भी दिए थे मैंने आपको अपठित गद्यांश, और हमेशा समझा कर ही दिए हैं मैंने आपको। लेकिन मैंने एक आपको नहीं बताया, एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप खुद सोचेंगे, आपके भी पड़ोसी होंगे, आप कैसे उनके साथ निभा करते हैं, उनके साथ आपके कैसे संबंध हैं, ठीक है ना। और बच्चे ही करते हैं लड़ाइयाँ, बच्चों की लड़ाइयों के बीच में बड़े पड़ जाते हैं और तब स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो अपने पड़ोसियों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ना ज़्यादा दूरी ना ज़्यादा नज़दीकी, उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना ठीक हो सके। ठीक हो मतलब आपकी निभ जाए, क्योंकि पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रोज़ ही रहना है उनके पास। आपका अपना घर है तो आपके पड़ोसियों का भी अपना घर है, तो अलग कहाँ होंगे, फिर एक ही जगह रहेंगे। तो इसलिए पड़ोसियों से बहुत सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए। किराए पे हैं वो अलग बात है, पड़ोसी बदलते रहते हैं किराएदारों के, वो चलता है। लेकिन जब अपना मकान होता है आदमी का, अपना घर होता है, तो पड़ोसियों का भी अपना घर होता है। तो आप हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए आप एक दूसरे के साथ आपको रहना ही पड़ेगा। तो इस पड़ोसी के व्यवहार को समझते हुए उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो गड़बड़ होगी। इसलिए उतना ही संबंध रखिए जितना कि उचित होता है, जितना कि ठीक है। और बच्चों की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे ही कराते हैं लड़ाई झगड़े। बड़ों को बच्चों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े सरल होते हैं। बच्चे लड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन फिर हाथ पकड़ के अपने घूम रहे हैं, तो बड़ों की लड़ाई हो जाती है। तो बड़ों को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि बच्चों की बातों में ना पड़े। बच्चे खुद अपनी बातें निपटा लेते हैं और सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे आप।